नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती with दीपक में। किसान भाइयों, आज हम धान की एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी पैदावार को 40 से 50% तक बढ़ा या घटा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धान की जंडा पत्ती की, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग लीफ भी कहते हैं। किसान भाइयों, जैसे हमारे घर में रसोई घर का महत्व होता है, जहाँ सबके लिए भोजन बनता है, ठीक वैसे ही धान के पौधे के लिए जंडा पत्ती उसका रसोई घर है। यह पत्ती पौधे के लिए सबसे ज्यादा भोजन बनाती है और यही भोजन दानों में बढ़ता है, जिससे दाने स्वस्थ, वजनदार और चमकदार होते हैं। अगर हमारी जंडा पत्ती स्वस्थ है तो समझिए हमारी आधी से ज्यादा पैदावार सुरक्षित है। लेकिन क्या होता है जब इस रसोई घर पर रोग और कीटों का हमला हो जाता है, पैदावार सीधे सीधे घट जाती है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जंडा पत्ती को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और अभी तक जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है, उनसे निवेदन है आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, पत्ती को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो हमारे जंडा पत्ते होते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें, कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, कीट लगते हैं और उनका सही समय पर सही इलाज क्या है। चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं कौन से प्रमुख रोग और कीट लगते हैं, उनका सही समय पर सही इलाज क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जंडा पत्ती इतनी खास क्यों है। जब दान में बालियां निकलना शुरू होती है तो ठीक बाली के ठीक नीचे जो सबसे ऊपरी पत्ती होती है, वहीं से जंडा पत्ती, यह पत्ती आकार में सबसे बड़ी, चौड़ी और सबसे ज्यादा हरी होती है। इसका मुख्य काम है सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। ये पत्ती अकेले ही बाली के दानों को बढ़ने के लिए लगभग 50% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करती है। अगर ये पत्ती किसी भी रोग या कीट के कारण समय से पहले सूख जाती है या खराब हो जाती है तो दानों का भराव ठीक से नहीं हो पाता, दाने पिचके और हल्के रह जाते हैं, उपज में भारी गिरावट आती है। इसलिए बालें निकलने से लेकर दाना बढ़ने तक हमें इस जंडा पत्ती को एक सैनिक की तरह सुरक्षा करनी है। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो हमारे जंडा पत्ती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोगों की। पहला रोग है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी जीवाणु झुलसा रोग। किसान भाइयों, बीएलबी या पत्ता झुलसा रोग जंडा पत्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बचाने कैसे, पत्ती के किनारों से या नोक से लहरदार पीली हरी धारियां बनना शुरू होती है। ये धारियां धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती है और पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। इसके बचाव और नियंत्रण के लिए नाइट्रोजन यानी यूरिया का संतुलित प्रयोग करें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्ट्रेप्टोमाइसिन 6 ग्राम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, या फिर कासोकामाइसिन 300 से 400 ml प्रति एकड़ के का छिड़काव भी कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख रोग है शीत ब्लास्ट यानी प्राणसत झुलसा रोग। ये भी एक बहुत ही हानिकारक फफूंदीनाशक रोग है। इसके लक्षण पानी को सतह के पास तने के क्षेत्र पर शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये रोग ऊपर की ओर बढ़ता है और जंडा पत्ती तक पहुंचकर उसे भी सुखा देता है। रोग के लक्षण दिखने पर हेक्साकोनाजोल 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर विलिडामाइसिन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर प्रोपिकोनाजोल 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा रोग है ब्लास्ट यानी जौ का रोग। इसकी पहचान पत्तियों पर आंख के आकार के या नाव जैसे धब्बे, जिनके किनारे भूरे और बीच का हिस्सा राख के रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइसाइक्लाजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ या आइसोप्रोथियोलोन 300 ml प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। लक्षण दिखते ही कर दे किसान भाइयों, रोग के अलावा कुछ कीट भी हैं जो हमारी जंडा पत्ती को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कीट है पत्ता लपेटक कीट। इसकी सुंडी पत्ती को मुड़कर अंदर से हरा पदार्थ खाती है, जिससे पत्ती का सफेद दारियां बच जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप इन दवाओं में से किसी एक भी का छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरोएंट्रोप्रिनोल 18.5% SSC जो कोराजन नाम से आती है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, या फिर
फ्लूबेंडामाइड 20% WG 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करें। दूसरे कीट है हरा फुदका और भूरा माऊ। ये छोटे छोटे कीट तने के निचले हिस्से पर पत्तियों से रस चूसते हैं। माऊ से अधिक प्रकोप से पूरी की पूरी फसल सूख जाती है, इसे ऊपर बंद करते हैं। बुरे माऊ के असरदार नियंत्रण के लिए आप पेक्सालोन का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, जिसमें टेक्निकल ट्राइफ्लू में जो पायरिम 10% पाया जाता है। इसकी 94 में से 100 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तने के निचले हिस्से की ओर अच्छी तरह से छिड़काव करें किसान भाइयों। किसान भाइयों, इलाज से बेहतर बचाव है, जो चलिए अब जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी झंडा पत्ती रोग और कीटों का हमला ही ना हो। किसान भाइयों, फला संतुलित पोषक तत्व प्रबंध करें, केवल यूरिया पर ध्यान ना दें। अपनी फसल को पोटास और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी सही समय पर दें। दूसरा, खेत में पानी प्रबंध सही रखें। तीसरा, खेत को खरपतवार मुक्त रखें। चौथा, अपनी फसल की नियमित निगरानी करें। पांचवा, हमेशा सही कीटनाशक या फफूंदीनाशक का चुनाव करें और बताई गई मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। और किसान भाइयों, आज हमने जाना कि धान की झंडा पत्ती हमारी फसल के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और हम इसे विभिन्न रोगों और कीटों से कैसे बचा सकते हैं। यदि याद रखिए, स्वस्थ झंडा पत्ती का मतलब है भरपूर भोजन और वजनदार दाने और बम्पर पैदावार। हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को भी सब्सक्राइब कर दें किसान भाइयों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी किसान भाइयों को। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान भाइयों।